गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नाथद्वारा में एक और तगड़ी चीज़ बनी है, श्रीनाथ जी का म्यूज़ियम है, ग्रेस म्यूज़ियम करके। तो आज उसी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं कृष्णा सर्कल पे। कृष्णा सर्कल से सीधा ये जो अभी मैंने रास्ता बताया, यहाँ से अक्षय पात्र के पास से ये जो रास्ता जा रहा है, सीधा यहाँ आप आओगे। यहाँ पे बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और ये पार्किंग है पूरी। और अभी ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और 13.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अभी 120 रुपये यहाँ पे टिकट है। अभी टिकट लेते हैं और अंदर देखते हैं कैसे क्या है। भैया बता रहे मस्त मूर्तियाँ वगैरह है, आराम से 2 से 3 घंटे यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अगर कोई भी दर्शनार्थी मतलब नाथद्वारा में आता है तो नाथद्वारा में खाली दर्शन करके चला जाता है। पर बहुत ही कम लोगों को ठाकुर जी की लीलाएं के बारे में पता है कि उन्होंने क्या लीला करी, कहाँ पे क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे ये म्यूज़ियम बना रखा है भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप नाथद्वारा में घूमने आओ तो ये मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे ज़रूर आना। जय श्री कृष्ण। तो आपका नाम तो बता दो पहले। माय नेम इज गिरिजा कौर देवड़ा। ओके, अब शुरू करते हैं। ये वल्लभाचार्य जो जल स्वरूप और ये यमुना जी जो अग्नि स्वरूप, इन दोनों से मिलकर श्याम स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की उत्पत्ति हुई है। ये मेन एंट्रेंस में ही है। जैसे यहाँ से घुसोगे सीधा एंट्रेंस पे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। जय श्री कृष्ण। ये श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्वरूप जो गोवर्धन पर्वत पर आज से 350 साल पहले प्रकट हुए थे। प्रकट होने में इनको 8 से 9 साल लगे थे। पहले जो ऊपर जो हाथ है सिर्फ वो हाथ प्रकट हुआ था, फिर मुखाबिन और ऐसे करके पूरी प्रतिमा प्रकट हुई थी। अर्थात महान देव कहते हैं। इनका जन्म 1479 ईस्वी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दक्षिण भारत के तेलुगु ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के पुत्र के रूप में हुआ था। ऐसा करने के तुरंत बाद तो सबसे फर्स्ट ये एंट्रेंस पे जो मेन ठाकुर जी की जो सेवा करते थे वल्लभाचार्य जी, उनके जीवन काल के बारे में सब बताएंगे कि वो कौन है, कैसे उनका जन्म हुआ, उनके बारे में सब ये लिखा हुआ है। तो आप ये पॉज करके पढ़ लेना। इनकी यात्रा की डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। इन्होंने 3 यात्राएं करी। स्थानों के बारे में बताया गया। जैसे आपको पता तो चल ही गया होगा कि वल्लभाचार्य जी कौन है। तो वल्लभाचार्य जी ने जो पूरे भारत में यात्राएं की थी ना, उस यात्राओं में उन्होंने 84 जगह श्रीमद् भागवत पारायण किए थे। जहाँ जहाँ इन्होंने ये पारायण किए थे वहाँ वहाँ उनकी बैठकें बनाई गई है, क्योंकि उस टाइम पे सभी जगह मंदिर बनाना पॉसिबल नहीं था और उस टाइम आने जाने के साधन भी नहीं थे। तो उन्होंने जितनी भी बैठकें करी थी वो सारी पैदल ही करी थी। फोटो दिख जाएगा वहाँ पे। जैसे गोकुल गोविंद घाट की बैठक, इसकी लोकेशन इधर बताएंगे, इसके बारे में पढ़ना होता है पढ़ सकते हैं। राधा कुंड अपन का है। बस जीवन में 84 बैठक दर्शन करूँगा सब जगह। गोपीनाथ जी है और वो छोटे पुत्र गुसाई जी है जो श्री कृष्ण का ही रूप है। के बनारस में गंगा नदी के किनारे चले गए थे। वहाँ वो 1 सप्ताह रुके और इसके पश्चात इनके संन्यास लेने की घड़ी पास में आई। तो इनके पुत्र, इनकी वाइफ और इनके जितने भी शिष्य थे वो इनसे अंतिम बार मिलने आए थे। जब ये इनसे मिलने आए तो इन्होंने रेत पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। इन्होंने अपने अंतिम उपदेश में यही लिखा था कि जो है श्री कृष्ण ही है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। इसके पश्चात इन्होंने गंगा नदी में जल समाधि ले ली। गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी और घनश्याम जी। फिर अपने जो श्री कृष्ण के 9 निधि स्वरूप है उसमें से 3 स्वरूप ठाकुर जी, मथुरेश जी और नवनीत प्रिया जी की, उन तीनों की सेवा इनके बड़े पुत्र गिरधर जी को सौंप दी थी और बाकी की जो सेवाएं थी वो 6 पुत्रों में बांट दी थी।
ये वल्लभाचार्य जी की वंशावली। अब गोसाई जी की वंशावली जो है वो अभी मतलब ठाकुर जी की सेवा करते हैं एट प्रेजेंट। तो ये उनके सारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहे हैं उन सब के यहाँ पे बढ़िया मस्त फोटोज़ वगैरह लगा रखे हैं। और अभी रिसेंट में जैसे आप जानते होंगे राकेश जी महाराज को, और विशाल बाबा हमारे कहाँ गए, ये रे विशाल बाबा हमारा जो एट प्रेजेंट हमारे ठाकुर जी की सेवा में, और ये आने वाले फ्यूचर में। ये श्री कृष्ण जी के 9 स्वरूप। द्वारकाधीश विठलेश जी, बालकृष्ण जी का पे सूरत, सब जगह जाना है कशिश, सब जगह जाना। यही अब आप वीडियो स्वरूप श्री कृष्ण के पवित्र दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश। ठाकुर जी के सारे पुष्टि साहित्य के सारे श्लोक वगैरह बताए। क्या सुना? सिलेक्टेड ही उनमें है ना साउंड है। मधुराष्टकम सुनिए, सबसे अच्छा है। पेड़ को कल्पवृक्ष का स्वरूप दिया गया और 9 तरह की भक्ति के रूप में समझाया गया। भगवान की पूजा कैसे की जाती है, वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण की जिस तरह से पूजा करते थे उसको भक्ति का रूप दिया गया भगवत पुराण में। श्रीनाथ जी मंदिर में भी जाते हैं तो सुदर्शन चक्र के दर्शन तभी होते जब 9 स्टेप आते हैं। उनकी भक्ति है भगवान के गीतों के बारे में जानना, समझना, अलग कथाएं सुननी। जरूरी श्री कृष्ण जिस भगवान को अपन मानते उस भगवान। दूसरी आती कीर्तन से प्रभु प्रसन्न होते, इसलिए भक्त को भी आनंद की कीर्तन से सामने जैसे प्रकट हुए वो, और सामने जैसे प्रकट तो हो गए लेकिन बालक को विश्वास नहीं हुआ कि कैसे सामने प्रकट हुए, तो मामूली भक्त हूँ तो उसे विश्वास नहीं हुआ उन्हें। लेकिन जब अलग अलग लीलाएं बताई घर वालों के साथ खेलते हुए तब उन्हें विश्वास हुआ सब बातों का। तो इस बालक को इस घर पे भी लेके तो थिएटर में हमको स्टोरी सुनाई तो उसमें गोसाई जी के जितने भी पुत्र हैं तो उनको जो भी स्वरूप है, श्रीनाथ जी के, ठाकुर जी के 9 स्वरूप है, उन सब की जो सेवा प्रदान करी उसके बारे में। और मैं सारी तो कवर नहीं कर सकता एक ही वीडियो में, तो आपको यहाँ आओ, ये दीदी है, आपको सारा डिटेल में समझाएंगे। और यहाँ पे उसके बाद भक्तों की वार्ताएं हैं जहाँ पे भक्तों को विश्वास नहीं होता था कि ऐसे भी कोई सुंदर और ठाकुर जी हैं या नहीं हैं, तो उन सब की भी स्टोरीज़ है यहाँ पे। ये भी वो भक्तों की है। हाँ, ये सब भक्तों की कहानी है। बंगाली ब्राह्मण हो रही है, मतलब भक्तों को आदो को यकीन नहीं होता था कि ठाकुर जी पहले हैं। थे ना, पहले के जब पहले होते थे सब ये उनकी कहानियां बताई गई। 252 वैष्णव की वार्ता आती है ना, उसमें भी कुछ कहानी जो अच्छी है उसमें भी कुछ कहानी दे रखी है। अच्छा, इसी रथ में ठाकुर जी मेवाड़ में आए थे, ये वाला रथ है, और बीच में ठाकुर जी बैठे हुए हैं।
इको होता है। राधे जय श्री कृष्ण। सही है। सबसे खास गाजी है, गंदे होने के बावजूद भी शिवाजी का श्रृंगार नहीं करते थे और एक लाख निर्जन किए हैं। उसके बाद जब वो चेतन में प्राप्त शिवाजी के सपने में खूब गाड़ी जीवन में खुशी की मतलब शिवाजी के साथ में खेतों में खेला करते थे, इसलिए शिवाजी के सबसे प्रिय है। म्यूजियम में ये वाले सेक्शन में ज़रूर आना और एक बार भक्ति से राधे इको करती है आवाज़ यहाँ पे। ये तो भजन सुन रहा, ये भी सही है। आप सारे यहाँ पे इन जितने भी कवियों के द्वारा गाए हुए भजन वगैरह सब सुन सकते हो यहाँ पे। मैं आपको सुना देता हूँ इसमें आवाज़। और यहाँ से सीधा बाहर निकलते कि ये मेन जो रथ है मैंने आपको दिखाया था कि इसी रथ में श्रीनाथ जी आए थे। का हमला हुआ था जब राज्य से प्रतिमा को तोड़ने लगे तो वहां से प्रतिमा को लेके निकलना पड़ा। को तोड़ने लगे थे तो कई जगह उनके रुकने की जगह मिली थी, लेकिन कहीं मिली नहीं थी उनको जगह। शरण मिली पहले जोधपुर रुकने का था, लेकिन जोधपुर के राजा वहां नहीं थे, इसलिए वहां शरण नहीं मिली थी। फिर मेवाड़ के राजा है राज सिंह, ये मेवाड़ के राजा राज सिंह, इन्होंने मेवाड़ में शरण दी थी। ये दामोदर जी है, इनको विशाल बाबा ने, इनकी वंशज है विशाल बाबा भी। गंगा बाई है। प्रतिमा होने के बावजूद भी श्रीनाथ जी के मन में क्या चल रहा था, किस जगह क्या पसंद आया था, जगह जगह रुके थे लेकिन कहीं शरण नहीं मिली, लेकिन जगह जगह कुछ ना कुछ चीजें पसंद आई थी इन्हें, तो श्रीनाथ जी इनसे वार्तालाप करते थे। और पीछे से ब्रजवासी है रखी हुई जाती है, जो मेन है। ये सारे हमारे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के उत्सव है जो मनाए जाते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। और देखना हो तो मेरे चैनल पे मैं सब दिखाई देता हूँ। सारे नाथद्वारा के उत्सव है, आप भी देखना, ठीक है। अन्नकूट वगैरह सब दिखा रखा है। मयंक पुरोहित चैनल का नाम है। क्या नाम है? मयंक पुरोहित। अभी सब्सक्राइब करो। अब ये कमल के फूल यहाँ क्यों लगा रखे? राधा जी को पसंद है। हाँ, राधा जी को सबसे प्रिय कमल के फूल। श्रीनाथ जी ठाकुर जी से रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। शयन के दर्शन। शयन, यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ लास्ट में यहाँ पे श्रीनाथ जी के 8 दर्शन के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बताएंगे 8 मिनट की। कई भक्तों के घर में श्री कृष्ण के स्वरूप की निजी सेवा स्थापित है। घर पे सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो उसके लिए ये सब है। और ये पूरी यहाँ पे वीडियो बताते हैं। और ये मतलब घर पे सेवा करते हैं तो भी पुष्टि मार्ग के हिसाब से ही सेवा करते हैं। श्री ठाकुर जी यहाँ पे आप ठाकुर जी श्रृंगार भी कर सकते हो। कौन सा पहना हुआ है? ब्लू। हाँ यार सही है। ये मंगलाक दर्शन करते हैं। पर्पल कर दी, मुकुट इधर दिखाई था। मुकुट कौन सा बढ़िया लग रहा? ये वाला ये नहीं, वो। ये मुकुट हो गया। नेक्स्ट कमल, कमल आ गए। माला ये वाली, बांसुरी, बांसुरी आगे दर्शन। अब ये दर्शन पे क्लिक करो, इधर फाइनल दर्शन। ये फाइनल दर्शन चालू हो गया। जो श्रृंगार आपने किया उसी के दर्शन। वाह यार, श्रृंगार करो और दर्शन करो। ठीक है। तो डिजिटली दर्शन करो, डिजिटली श्रृंगार करो। ये अलग अलग श्रृंगार ऋतु अनुसार और त्योहार अनुसार अलग अलग श्रृंगार होता है। ये कली का श्रृंगार है, ये शरद पूर्णिमा का, ये दीपावली का श्रृंगार है।
इंस्ट्रूमेंट भी सुन सकते हैं यूं? हाँ ये सारा कीर्तन का है। ओह, अरे पास में जाइए ना। इधर आइए। सितार सुना हमने। आवाज आ रही है? आ रही होगी नहीं? ये बजाओ ये असली है, बजा सकते हैं। बजाती नहीं ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करो ना, फिर इसमें बने मजा क्या आएगा। ऐसे दो हाथ क्या है, ये अपने वहाँ ठाकुर जी के सामने बजाते हैं वैसे ही। ये सब वही है। मतलब आप एक साथ बजा नहीं सकते, इसलिए एक एक सुन सकते हैं। एक एक सुनेगा सही है, हर एक चीज सुन सकते हैं, वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं, मतलब पूरा डिटेल हर एक चीज। ये पूछेगी पूरे। हाँ, ये मेरा एग्जाम लेगी। बाकी ये तो क्या बजाने में यूं गाना सुनिए, अपने मंदिर मार्केट में चलता है, बहुत बढ़िया होगा। किसका? हाँ सुनिए ना। ये लोग भान सुना है इनको, अपने ऑडियंस को भी। जिनको क्या सब स्पीकर रखे तो साउंड इसमें पूरा गूंजने लग जाता है, इसलिए सबका अलग अलग हेडफोन लगे जाता है। जो जिसको सुनना हो सुनो आराम से। ये सब वही है जो इंस्ट्रूमेंट मतलब ठाकुर जी के सामने बजाए जाते हैं। हाँ वही। पुष्टि महाराज में ये है हवेली कलात्मक हवेली संगीत। पुष्टि मार्गीय हवेलियों में होने वाली कृष्ण सेवा में संगीत का प्रसिद्ध है। यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें जो भी सेवा होती है सब पुष्टि मार्ग के थ्रू होती है, तो उसका पूरा संपूर्ण ज्ञान है यहाँ पे ठाकुर जी के बारे में। ठाकुर जी के सामने कौन से जो गुसाई जी के पुत्र हैं, कौन से स्वरूप की सेवा करते हैं, वहाँ से लगा के कौन से इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, पुष्टि मार्ग में सेवा कैसे होती है, घर पे सेवा कैसे होती है ठाकुर जी की, सब तरह का संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो नादौर आओ तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विजिट करना, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाएं के बारे में किसी को पता नहीं होता है, सब दर्शन करके चले जाते हैं। पर असली ज्ञान लेना हो, ठाकुर जी के बारे में जानना हो तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर विजिट करना। और एड्रेस तो मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में, म्यूज़ियम ऑफ ग्रेस। और ये भैया मिलेंगे आपको यहाँ पे, सारी डिटेल बता देंगे। और ये हमारे सारे प्यारे प्यारे गाइड्स हैं यहाँ पे, तो हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये म्यूज़ियम ऑफ ग्रेस का कार्ड, श्रीनाथ जी का प्रथम संग्रहालय, ये वहाँ का एड्रेस जो आप पढ़ लेना, या कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स सारी है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।